एयरपोर्ट न बना रहा है न बनाने दे रहा है। अगर बनाना है तो राज्य सरकार बंगाल सरकार के तर्ज पर एयरपोर्ट बनाए। किसी से छुपा हुआ जो हत्या का राजनीतिक, लूट का राजनीतिक, क्राइम का राजनीतिक करने वाले लोग, उस परिवार को कौन नहीं जानता है? सारे लोग जान रहा है। झारखंड सरकार अगर आने वाले समय में धनबाद में एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाती है एवं स्वीकृति नहीं देती है तो आने वाले दिनों में धनबाद का चक्का जाम किया जाएगा। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने आज एक विशाल प्रदर्शन के दौरान कही है। उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज विशाल प्रदर्शन किया और साफ तौर पर धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को रखा। उन्होंने कहा कि ये एक केवल ट्रेलर है, अभी पूरी मूवी बाकी है। अगर आने वाले समय में झारखंड सरकार की ओर से जमीन और स्वीकृति नहीं मिलती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की पुरानी मांग एवं एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शहर के रणधीरमा चौक पर उनके नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इससे पहले गोल ग्राउंड से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए धरना स्थल तक पहुंची। धरने को संबोधित करते हुए ढुल्लू महतो ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन की जरूरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार से फंड लाने की जिम्मेदारी वे खुद लेंगे, लेकिन झारखंड सरकार जमीन उपलब्ध कराने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्वीकृति नहीं मिली तो धनबाद में चक्का जाम किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। इस आंदोलन में पूर्व सांसद पीएन सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बलियापुर में करीब 640 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की जा चुकी है, जबकि कुल लगभग 750 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। सांसद ढुल्लू महतो ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहती है तो पश्चिम बंगाल के अंडाल मॉडल की तरह भी इस परियोजना को पूरा किया जा सकता है। बहरहाल धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अब राजनीति और जन आंदोलन दोनों तेज होते नजर आ रहे हैं। चेतावनी साफ है, अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में धनबाद की सड़कों पर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदियों से सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए बात करती है, विकास के लिए काम करती है, विकास के लिए धरना हो, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, सिर्फ विकास के लिए बात करता है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के धरना के मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी थे। हम लोग उनका अभिभावक थे और धनबाद में एयरपोर्ट का डिमांड बहुत लंबे समय से चल रहा है। एयरपोर्ट न बना रहा है न बनाने दे रहा है। अगर बनाना है तो राज्य सरकार बंगाल सरकार के तर्ज पर एयरपोर्ट बनाए, अन्यथा जमीन उपलब्ध कराए, केंद्र सरकार एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। मगर राज्य सरकार दोनों चीजों से पीछे हट रही है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी तो एयरपोर्ट बनाना हम लोगों का काम है। लगातार हमारे सांसद बनने के बाद लगातार 7 ट्रेनें यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। अभी निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, मटकुरिया से असरफी हॉस्पिटल तक आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर बन रहा है। अभी धनसार से लेकर गोविंदपुर तक एक फ्लाईओवर बनने का डीपीआर का टेंडर हो चुका था, उसको भी जाके राज्य सरकार रद्द कर दिया। रेडियो स्टेशन बनकर तैयार है। अभी पूरा रिंग रोड बनाने के लिए भी मैं आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, बहुत ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जो धनबाद को लूटने का मकसद से राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोगों से धनबाद को बचाइए और धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दीजिए। अभी तो ये इसका इतिहास किसी से छुपा हुआ है क्या? किसी से छुपा हुआ जो हत्या का राजनीतिक, लूट का राजनीतिक, क्राइम का राजनीतिक करने वाले लोग, उस परिवार को कौन नहीं जानता है? सारे लोग जान रहा है। हम धनबाद के देवतुल्य जनता से आग्रह और हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, वैसे लोग तो धनबाद को बचाइए, धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दीजिए। आज धनबाद का अगर गति है, वैसे लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहा है। मगर एक उपलब्धि बता दे कि धनबाद में ये काम किए, क्राइम छोड़कर, मर्डर छोड़कर, हत्या छोड़कर, लूट छोड़कर क्राइम का अड्डा बनाने का काम धनबाद को करने का काम वैसे लोग, कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। वैसे लोगों को धनबाद की जनता बकसने नहीं जा रही है। भयमुक्त धनबाद बनाएंगे, पहले भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं। भयमुक्त धनबाद होगा। धनबाद में क्राइम का अड्डा नहीं बनने देंगे। धनबाद में मर्डर का, हत्या का राजनीतिक नहीं चलने देंगे। जितना भी हत्या मर्डर हो रहा है, राज्य सरकार में दम है तो सीबीआई जांच कराए, ईडी जांच कराए, केंद्र सरकार को भेजे। अगर राज्य सरकार नहीं सकती है तो एक हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा कि धनबाद में हत्या का राजनीतिक, क्राइम का राजनीतिक, मर्डर का राजनीतिक, लूट का अड्डा कौन बना के रखा हुआ, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, धनबाद में ये राज्य सरकार की कमी है। राज्य सरकार बोकारो में भी एयरपोर्ट बना, उसको भी चालू करवाए। चालू क्यों नहीं करवा रहा भैया? केंद्र सरकार का 100 करोड़ रुपया फंड वहां लगा हुआ है, 100 करोड़ वहां फंड लगा हुआ है, क्यों नहीं करवा रहा है? लगावे। मगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, यहाँ विकास चाहता ही नहीं है। यहाँ नहीं चाहता कि झारखंड में अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिले। यहाँ पे बाहर से डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर आए, उद्योगपति आवे, यहाँ पे उद्योग लगावे।
चाहता ही नहीं है। अपनी ही पार्टी के 16 विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। क्या देखिए, ये अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था। अध्यक्ष जी जान बताएंगे कि क्या है नहीं है, ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष जी का ये आंदोलन आर पार की लड़ाई होगी। हर हाल में एयरपोर्ट बनाना होगा, या तो बनवाने के लिए जमीन देना होगा। क्यों नहीं देंगे? जमीन तो देना मामला है, तो हर हाल में जमीन देनी चाहिए। राज्य सरकार से मेरा आग्रह होगा, फिर से ये लड़ाई को और आगे मत जाने दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और ढुल्लू मतों ने ठान लिया है, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगा। इसके लिए जब हम आंदोलन करने के लिए जब संघर्ष के रास्ते पर चल रहे थे, उस समय लगातार झूठा मुकदमा अगर 50 खा सकते हैं, तो गरीबों के लिए, यहाँ के मान सम्मान के लिए, धनबाद के देवतुल जनता के जो दिल से जुड़ा हुआ समस्या, उस समस्या के लिए भी अगर केस खाना पड़े, जेल जाना पड़े, तो एक कदम पीछे ढुल्लू मतों ने हटने जा रहा है। देखिए, कार्यकाल में प्रयास हमने भी किया और आवश्यकता भी। धनबाद में आवश्यकता भी, बहुत से कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं एयरपोर्ट के बिना। कई सरकारी संस्थानों में अच्छे डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लिविंग फैसिलिटी कम होने से प्रभाव उसका पड़ रहा है। तो एयरपोर्ट की मांग है, एयरपोर्ट बने, और आने वाले विकसित भारत में तो एयर टैक्सियां भी उड़ेगी। 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी कहीं जाना है तो टैक्सी बुला लिए, टैक्सी वो से चले गए। तो यहाँ एयर टैक्सी के लिए भी एयरपोर्ट नहीं है। जो पुराना है तो उसमें छोटा 5 सीटर भी नहीं उतरता है, और उसका भी 20 सीटर हो, उसकी अवस्था थोड़ा सा और जमीन एक्वायर करके, क्योंकि एयरपोर्ट का जमीन तो अतिक्रमण हो गया। सच जमीन चाहिए और कितना उपलब्ध है, कितना अधिक और होने से हो जाए? जो पलियापुर का, उसमें 640 एकड़ जमीन है, उपलब्ध। उसमें कुछ इंक्रोचमेंट वगैरह है, लेकिन 750 एकड़ चाहिए बड़ी हवाई जहाज को उड़ने के लिए, और उसी 750 एकड़ को जमीन खोजकर राज्य सरकार को देना। सर, एक चीज और बताइए, कार्यक्रम था विशुद्ध रूप से भाजपा का, लेकिन 2 विधायक हैं और जो इस कार्यक्रम से पूरी तरह दूर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? एक विधायक तो अपना क्षेत्र में भूधसान हो गया है, वहाँ धरना पर मुझे भी फोन किए थे। मैं कल तक बाहर में था, पिछले 10 दिनों से आया हूँ, तो सुबह धनबाद विधायक फोन किए थे और मैंने उनसे कहा है कि आऊँगा।